हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मैं नवीन तिवारी। आज जो है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चल रहा था। 5 तक के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 given by r equal to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive and nor transitive। तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अभी तक के जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था, क्वेश्चंस में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। यहाँ पर जो रिलेशन दिया है 1, 2, 1 ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये बहुत आसान दिया हुआ है, इससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके रिलेशन बनाते हैं। बट यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर आपको क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। चलिए फर्स्ट देखते हैं। सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट है आपका कोई ए, सपोज मान लेते हैं ए एक सेट है। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 है एंड गिवन बाय इस सेट ए से जो रिलेशन हमें मिल रहा है, जो पर्टिकुलर रिलेशन इससे मिल रहा है वो ये मिल रहा है 1, 2 एंड 2, 1 बस ये मिल रहा है। इसको हमें प्रूव करना है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इस सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्शन एंड नॉट ट्रांजिटिव। सबसे पहले जो हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है आपको पता होगा, सिमेट्रिक में 1, 1, 2, 2, 3, दोनों ही सेम एलिमेंट होते हैं। डोमेन और रेंज दोनों ही सेम होते हैं। इज बिलोंग्स टू आर, देन तब क्या होता है, रिलेशन इज सिमेट्रिक होता है। रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब 1, 1, 2, 2, 3, बिलोंग्स टू आर। बट यहां पर देखिए 1, 1, 2, 2 एंड 3 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव में चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव, पहला जो चेक होता है रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन बना दी। ये जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम होते हैं, जैसे डोमेन और रेंज दोनों ही सेम होता है। 1, 1, 2, 2, 3, इज बिलोंग्स टू आर होता है। तो ये रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है। तो 1, 1, 2, 2 एंड 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे दूसरा आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। सिमेट्रिक जो होता है, सिमेट्रिक में a, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, देन 2, 1 बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। इनको यदि हम चेंज कर दें, रेंज को डोमेन बना दे, डोमेन को रेंज बना दे, तो वो दोनों ही उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। आपस में चेंज करके भी वही रिलेशन में हमारे होने चाहिए। तो बट यहाँ पर देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1, 2 भी है, अब इनका चेंज करके 2, 1 भी है। सो दिस इज सिमेट्रिक। ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक की कंडीशन दे रहा है। सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a बिलोंग्स टू r। अगर इनको चेंज कर दें तो वो भी रिलेशन में हमारे प्रेजेंट होनी चाहिए। बट यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू r है, 2, 1 भी बिलोंग्स टू r है। सो ये क्या है, आपका सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट होते हैं। जैसे 1, 1, 2, 2 या a, या b, c, ऐसे यदि एलिमेंट उसमें होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इसका देखिए थर्ड वाला चेक करते हैं। जो हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव, ध्यान से देखिए इसको। ट्रांजिटिव की कंडीशंस जो होती है, इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन ये आपके ये और ये सेम होंगे।
देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए बी यहाँ पर किस में है, रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इसमें तो थर्ड यहाँ पर है ही नहीं। देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ये सेम हो गए। 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें 1,1 भी होता तो ये ट्रांजिटिव होता। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड एलिमेंट वैसे भी इसमें थर्ड प्रेजेंट ही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या है, सिमेट्रिक तो है बट केवल क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात रोस्टर फॉर्म में भी दिया, रिलेशन भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेट बिल्डर में होते हैं तो रिलेशन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इसमें तो रिलेशन पूरा ही दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया है और एक एक सेट दिया 1 2 3। आप यहाँ पर जो भी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की हमारी कंडीशन होती है उसको अप्लाई कर दीजिए। यदि सेटिस्फाई करता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट है ए, ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स हैं, ठीक है, उस सेट को यहाँ पर ए कहा जा रहा है। एक सेट है उसमें एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में तो यहाँ पर बहुत सारी बुक होती है, तो कुछ बुक्स यहाँ पर हम लेके सेट बनाएंगे। ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसमें सारी बुक्स लाइब्रेरी के अंदर है, गिवन बाय आर। तो इसका जो रिलेशन आर यहाँ पर दे रखा है, जो लाइब्रेरी में बुक्स का रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है एक्स का वाई से रिलेशन है, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इसको आप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैसे इस हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस इन इक्विवेलेंस। सबसे पहले इसका अर्थ देखिए, इक्विवेलेंस क्या होता है। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों की कंडीशन यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों की कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में तो बहुत सारे होते हैं बुक्स, तो इसमें कुछ हम ले लेते हैं, लेट ए मान लेते हैं, एक सेट है, इस सेट के अंदर सपोज एबीसी बुक्स हैं, एबीसी मान ली हमने, 3 बुक्स मान ली, बुक्स एबीसी बुक्स हैं, इन 3 से ही हम लगाएं क्योंकि इसमें तो वेरियस बहुत सारी बुक्स, वेरियस टाइप ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो एबीसी से हम यहाँ पर आइडिया लगा लेंगे कि ये यहाँ पर इक्विवेलेंस सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एबीसी यहाँ पर बुक्स हैं। अब इसके क्या क्या सेट बन सकते हैं, देखिए, सपोज दैट ए का ए से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, उससे यहां पर रिलेशन बनाते हैं। इससे रिलेशन आपका क्या बन सकता है, सपोज दैट ए बी सी एंड ए बी सी। तो यदि देखा तो ए का ए से रिलेशन हो सकता है, ए का बी से भी रिलेशन हो सकता है, ए का सी से रिलेशन हो सकता है। तो आपका आ जाएगा ए बी एंड ए सी। दूसरा बी का ए से रिलेशन हो सकता है, बी का बी से रिलेशन हो सकता है, बी का सी से रिलेशन हो सकता है, बी ए बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। एंड थर्ड सी का भी यही 3 रिलेशन बन जाएंगे, सी ए सी बी एंड सी सी, सी ए सी बी एंड सी सी। तो ये हमने कोई भी 3 बुक्स यहां पर एबीसी लाइब्रेरी के अंदर लेट करके, एज्यूम करके उसकी हमने क्या बना दिए, रिलेशन बना दिए। अब इस रिलेशन को हम चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। वैसे तो इक्विवेलेंस कह रहा, सो डेट कह रहा, तो तीनों ही होंगे।
ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, सो डैट दिखाना है आपको सिर्फ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन ए, बी, बी एंड सी, बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ए, बी, सी आर में है। देखिए ए, बी एंड सी प्रेजेंट इन आवर रिलेशन, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखिए, जबकि जो कि यहाँ पर आप सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए, बी बिलोंग्स टू आर, देन बी, ए बिलोंग्स टू आर। देखिए क्या ए, बी बिलोंग्स टू आर है, यस। क्या बी, ए बिलोंग्स टू आर है, यस। सो इट इज, दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी और बी ए दोनों ही इसमें प्रेजेंट है। थर्ड यहाँ पर जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है वो ये होती है ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, सी बिलोंग्स टू आर, देन बी भी सेम है, ए, सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, ए, बी बिलोंग्स टू आर, यस। बी, ए बिलोंग्स टू आर, नहीं बी, सी, सॉरी बी, सी बिलोंग्स टू आर, यस। ए, सी बिलोंग्स टू आर, यस। सी और ए एक ही हुआ, क्योंकि जितने पेज इसमें होंगे जितने पेज इसमें भी होंगे। सी, ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो सारी कंडीशंस को जो है ये फॉलो कर रहा है, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्शन जो है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस, दिस टाइप ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड, this type of relations are called transitive relation. This type of relations are called transitive. This type of relations are called equivalence. Sorry, equivalence. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तीनों की कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।